जयकारा शेरावाली माई का बोल सांचे दरबार की जय। सभी को यहाँ माता रानी के दरबार से मेरा, माता रानी का, समस्त देवी देवताओं का बहुत बहुत आशीर्वाद। जब मैं थोड़ी देर पूजा के लिए आती हूँ तो मैं एक वीडियो जरूर अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। चलो सोचती हूँ जो मुझसे सेवा बन पड़ती है, जो नॉलेज दी जाती है आप लोगों को, अगर आप उसको लाइफ में करोगे तो फिर आपको कोई संकट नहीं आएगा, समस्याएं नहीं आएगी। देखो समस्या तो जीवन में एक बनी हुई है, लेकिन हमें कुछ कुछ एफर्ट जिंदगी में करने चाहिए और करने भी चाहिए, है ना। तो इस करके मैं आज आपको बताना चाह रही थी कि आप कई बच्चियां, कई लड़कियां मुझे कहती हैं दीदी हमारे घर में बरकत नहीं होती, माता रानी बरकत नहीं होती, पैसा आता है टिकता है, बीमारी में लग जाता है, ऐसे होता है वैसे होता है ना। तो उससे रिलेटेड कारण बहुत से होते हैं। कई बार नेगेटिविटी भी होती है घर में कि जो जितना भी पैसा आता है वो बीमारियों में, इलाज में लग जाता है। बट थोड़ा थोड़ा कुछ पूजा पाठ भी किया करें, अपने घर में जो धूप दीप जलाया करें, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन इसके लिए मैं विशेष आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आप माता रानी का बीज मंत्र है, लक्ष्मी माता का श्रीम आप कर सकते हैं। उसको आप 1.25 लाख भी कर सकते हैं। आप एक चांदी का सिक्का लाएं जिसमें लक्ष्मी गणेश जी बने हो, और किसी कलश में उसको रखें। रखने के बाद आप जाप शुरू करें। उसमें आप गंगा जल वगैरह डाल के, जल डाल करके उसमें आप कमल गट्टा डाल सकते हैं, सुपारी डाल सकते हैं, और ये सिक्के डाल सकते हैं, और ये जो चांदी का सिक्का है ये आपने उसमें डालना है, ठीक है। उसके बाद आप निरंतर जब भी पूजा करते हैं, जितनी भी आपकी माला होती है, आप श्री मंत्र का जाप कीजिए। अगर आप संकल्प लेते हैं तो काउंटिंग कीजिए, तो आप 1.25 लाख जाप कीजिए। 1.25 लाख जाप करने के बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए, वो सिक्के आपके अभिमंत्रित हो जाएंगे और उनको जाप आप करते रहें। फिर जब आपका 1.25 लाख हो जाता है, या आप संकल्प लीजिए 21,000 का लीजिए, 51,000 का ले लीजिए, 1.25 लाख का ले लीजिए। 1.25 लाख एक मतलब ठीक माना जाता है किसी भी उसके लिए, तो आप उतना कर सकते हैं। उसके बाद आप छोटा सा मंत्र है, अगर आप 1 घंटा भी बैठते हो तो मुझे तो नहीं ज़्यादा टाइम लगता, पर अगर आप लोग नए नए हो तो आधा घंटा लग सकता है। अगर आपने 100 माला भी कर ली है, छोटा सा तो मंत्र है, जल्दी 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 हो जाता है। 50 माला सुबह कर लें, 50 शाम को कर लें, जल्दी हो जाएगी। 8-10 दिन में आपकी 1.25 लाख हो जाती है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होता, करना पड़ता है, सिटिंग देनी पड़ती है, बैठना पड़ता है। जब आप करोगे ना फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये भी होता है, ऐसे करने से ऐसा भी होता है ना। अब आपको करना नहीं है ना कुछ, तो फिर आपने आ जाना यहाँ पे मेरे पास, तो चौकी में बैठ के दीदी इस तरह, दीदी इस तरह, दीदी इस तरह, है ना। दीदी क्या क्या करके देगी, किस किस को करके देगी, है ना। अब देखो मैंने यूट्यूब भी आप लोगों के लिए किया कि चलो मैं यहाँ बात नहीं कर सकती, पहले हम कीर्तन करते हैं, उसके बाद मैंने आप लोगों को देखना भी होता है, फिर आप लोगों के झाड़े भी लगाना होता है, जल भी पड़ना होता है, सब कुछ करना होता है आप लोगों का। उतने में मेरा इतना लंबा टाइम हो जाता, तो मैं आप लोगों को ये समझा ही नहीं सकती बातें, है ना। बीच बीच में मैं समझाती भी हूँ आपको, पर वो आप इतना ध्यान से सुनते नहीं होंगे, या आपके माइंड से निकल जाती है। तो इसी करके मैंने वीडियो बनाई है। जब मर्जी आप खोलें, जब मर्जी आप खोल करके उसको 1 बार 2 बार 3 बार जब मर्जी देखें, ध्यान से देखें, सुने, और फिर उसको फॉलो करें अपनी लाइफ में, ठीक है। फिर उस सिक्के को रख दें, उसको जो आपने कलश रखा होगा उसके ऊपर लाल कपड़ा रख दें, और थोड़े से उसके ऊपर अक्षत चावल रख दें, फूल रख दें, धूप दीप तो चलो जलाएंगे या, और उसका मुंह रख दें बंद करके, ठीक है। और उसके पास आपने जाप करना है। जाप जब आपका 1.25 लाख हो जाएगा, या जितने का आपने संकल्प लिया होगा, जब वो हो जाएगा, फिर आप उस सिक्के को निकाल करके, जो आपने चांदी का सिक्का रखा होगा उसको निकाल करके किसी लाल कपड़े में बांध के, उसमें वो जो चावल ऊपर रखे होंगे आपने, चाहे उसमें सुपारी भी रखी होगी, कमल गट्टा भी रखा होगा, वो भी उठा करके आप उस सिक्के के साथ उन चावलों को इकट्ठा करके सबको लाल पोटली में बांध के अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी इसमें आप हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं। अगर आपने उन कलश के ऊपर आप एक हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं। विष्णु भगवान जी का भी लक्ष्मी जी के साथ होना चाहिए,
वो रख के उन सभी चीजों को आप इकट्ठी करके आप और एक लाल पोटली में बांधे, और बांधने के बाद उसको फिर अपने जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, जेवर रखते हैं, धन दान रखते हैं अपना, वहाँ पे आप उनको रख सकते हैं। आपको अवश्य बरकत होगी, आपका भंडार खाली नहीं होएगा, घर में पैसे की दिक्कत नहीं कभी आएगी, महारानी लक्ष्मी का स्थायी वास होगा, और जो भी कुछ नकारात्मक होगी, और जो उसमें फिर जल बचा होगा उस जल को आप सारे घर में अपने छिड़क सकते हैं। अपने घर में जहाँ भी आप का घर है, ऊपर नीचे जितना बड़ा है वहाँ पे आप उसको छिड़क सकते हैं, अपने ऊपर भी छिड़क सकते हैं। आप ऐसी क्रिया करें। और अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो जैसे अभी गुप्त नवरात्र आते हैं तो मेरे व्रत चलते हैं तो मैं भी रखती हूँ तब, है ना। और अगर कभी ऐसी ज़रूरत किसी को हो तो मुझे पहले बता दे तो मैं उनका रख सकती हूँ। अगर कोई चांदी का सिक्का ले सकते हैं तो चांदी का सिक्का बताएं, अगर ऐसे ही सिंपल सिक्का ले सकते हैं तो सिंपल। वैसे चांदी का सिक्का ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें लक्ष्मी गणेश जी बने होते हैं, शुद्ध माना जाता है चांदी, और उसमें प्रवेश हो जाता है माता रानी का। ऐसा अगर करना चाहे तो मुझे बताएं तो मैं रख दूंगी। अगर वो आपको पहले बताना पड़ेगा, जैसे कि गुप्त नवरात्रे शुरू होते हैं पहले बताएं, और फिर अब आने वाले जो नवरात्रे हैं माता रानी के तो उसमें भी मैं रखती हूँ, हम अपने लिए भी रखते हैं। अगर ऐसा हो तो आप लोग हमें बताएं तो हम आपका भी रख देंगे, तब आप हमसे ले जा सकते हो, ठीक है। तो वो हमने अपने लिए तो करनी है पूजा पाठ, तो चलो आपका भी रख देंगे। तो वो आप लोग पहले बताएं, अगर आप पहले बताएंगे तो मैं ज़रूर रखूंगी, ज़रूर रखने के बाद आप लोगों को दे दी जाएगी, है ना। पर मेरा ये रहता है कि आप खुद ही करें, क्योंकि कई बार लोग बहमी लोगों का तो देखो कुछ दुनिया में ना हो नहीं सकता ना, ठीक है। अब मैं तो खुले ही बता रही हूँ, सब कुछ पूजा भक्ति भाव सब कुछ बता रही हूँ। मैं इतना कहती हूँ कि आप खुद ही करें ना, मैं तो नहीं बोलती कि आप हमसे ले जाएं। अगर अब हम दे दें और आपको कोई लॉस हो जाए कुछ, तो आपको पॉजिटिव कभी नहीं साइन आएंगे कि नहीं ये हमारे लिए अच्छा होगा, नेगेटिव जरूर आएगा कि हम ये लेके आए थे उसके बाद से ऐसे होने लगे, ऐसे होने लगे, ऐसे। अगर आपकी ऐसी थ्योरी है, आपकी ऐसी मेथोलॉजी है, आपकी ऐसी सोच है, तो आप खुद स्वयं कीजिए। आपको बता रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे पास आते हैं, जो भक्ति करेगा सबके ही पास आते हैं, आएंगे जरूर, ठीक है। आप लोगों की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो आप खुद कर लीजिए, खुद करके उसको बांध लीजिए। हमारा थोड़ा सा ये होता है कि हम साधक होते हैं, ठीक है, तो साधक का शक्तियों के साथ कनेक्टिविटी होती है काफी जल्दी, तो हम बुला करके भी उनको अभिमंत्रित करवा लेते हैं। तो मतलब कि अगर आप लोगों की उसमें 10% ऊर्जा 20% ऊर्जा होगी तो हमारी 100% होती है, इतना थोड़ा फर्क होता है। लेकिन फिर वो बिलीव करना पड़ता है ना साधक के ऊपर, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी उनके साथ होती है। हम आवाहन करके बुला सकते हैं, कह सकते हैं कि इसको शक्तियों को, किसको भी मंत्रित कीजिए, जिसको हम दे रहे हैं उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होए, ठीक है। ये फर्क होता है आप लोगों में और हम लोगों में। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसा भी नहीं होता है तो आप खुद स्वयं कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि लक्ष्मी के बिना तो जीवन ही नहीं है। आप कुछ भी नहीं कर सकते लक्ष्मी के बिना। अगर आपको पूजा भी करनी है ना, धूप दीप जलाना भी है ना, तो वो भी तो घी लेना, धूप लेना, माता रानी के भोग भी बनाने हैं ना, तो वो भी सामान पैसे से ही आएगा। लक्ष्मी के बिना तो जीवन खत्म है, सब कुछ है। आप इलाज भी नहीं करवा सकते, कहीं आ भी नहीं सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, है ना। और चीजें तो बहुत, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट तो जीवन में लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, फिर आपके पास सब कुछ आता है। क्योंकि ऐसे तो खाली कुछ भी नहीं होता ना, कोई भी अनुष्ठान करने, भक्ति करनी, कितना खर्चा इनमें आता है कि सिद्धियां करनी, साधना करनी, उसके बाद उनके आपने मार्जन तर्पण करना, है ना, कितना खर्चा उसमें आता है, करना ही पड़ता है। अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे करोगे ना। तो और कोई साधक है वो भी आपके लिए क्या करेगा, खर्चा तो होता ही है। और अगर आप ऐसे सोचें कि हम वहाँ पे जाएं और फ्री में बैठ जाएं और उनका दिमाग खाएं आधा घंटा और जो हमारे को सब कुछ ही बना के दे देंगे, ऐसा नहीं होता। इन जो पूजा पाठ के कामों में बहुत खर्चा आता है। और ये सामग्रियाँ इतनी महंगी होती है, तो कितना गूगल, उबान, कपूर वगैरह ये सब जब सामग्री हवन के लिए बनती है, देसी घी कितना महंगा है, सब कुछ ये चीजें जब
साधक करता है तब जा करके हवन करता है, करवाता है। और अगर आप ऐसे करते हो वहां पे जा करके फ्री कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो वो आपका लगता भी नहीं है, लगता भी नहीं है। भगवान के दरबार में जा करके अगर आप से कोई कुछ करवा रहा है या आप उसका कुछ कर रहे हो तो आपको वहां देना पड़ता है उस चीज का, क्योंकि अगर आपने हवन किया वहां बैठ करके और उस साधक ने आपको बुलाया और आपको करवाया है ना, मैं करवाती हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं कभी किसी को ये नहीं कहती कि हाँ जी आप हवन का ये करो, अब हवन का वो करो, या आप यहाँ कुछ दे करके जाओ। अगर आपने वहाँ हवन किया है तो अपने हवन का आप वहाँ पे हिस्सा दे करके जाए, वो आपकी इच्छा होती है, आप जो करें, जितना करें ना करें, जितना दे के जाए तो वो आपका भगवान के धाम में तभी लगता है। खाली आहुतियां डालने से कुछ नहीं होता, वो तो साधक के घर में हो रहा है, उसकी सामग्री गई है, उसका सब कुछ गया है, उसने दान किया है, उनके संकट कटते हैं, उनके घर का मंत्र उच्चारण होता है, वहां शुद्धि होती है। आपने अगर उसमें अपना कुछ नहीं लगाया ना, अपना कुछ, तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता कुछ भी। हाँ इतना है कि हाँ आप हवन में बैठे, चलो जब देवी देवता वहां आए होंगे आशीर्वाद देने तो चलो आप लोगों का भी सिर पर हाथ रख जाते हैं, लेकिन अपने आप भी कुछ करना चाहिए जब कहीं मौका मिले ना, कि कहीं हवन हो रहा है। मैं अपने यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, और कई लोग मंदिरों से भी जुड़े हुए हैं, कहीं रिश्तेदारी में चले जाते हैं तो वहाँ जरूर जाए, कुछ नहीं है तो लास्ट में एक अपना नारियल आप पूर्णाहुति का उसमें डाल सकते हैं, उसमें देसी घी, गुड़ वगैरह, लौंग इलायची वगैरह, ड्राई फ्रूट जो भी आप डाल सकते हैं, उसको आप पूर्ण आहुति में भी दे सकते हैं। कुछ तो करें, कुछ तो करें। 50-100 रुपए में, 200 रुपए में कोई जीवन में फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में लौट के खुशियां ही आती है इन सब चीजों से करने से, इन चीजों से करने से। मैं हमेशा लोगों को समझाती हूँ कि अगर आप 1 दोगे तो आपको 10 मिलेगा। पहले देना सीखें, पहले मांगना ना सीखें कि पहले हमें माता रानी तू दे तब तेरा भोग देंगे। ऐसा नहीं करो। कोई मन्नत भी आपने मांगनी है ना तो पहले लेके आओ माँ के लिए, फिर अरदास करो उस चीज के लिए कि माँ मैं तेरे लिए ये लाई हूँ, भोग लाई हूँ, मेरी ये मुराद पूरी कर दे। ठीक है, फिर आपकी मुराद पूरी होती है, उसके बाद उसको फिर से दो कि माँ तेरा बहुत बहुत थैंक्स है, तूने मेरी ये समस्या हल करी। ना कि खाली बैठो और बोलो कि बस जी मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे को फिर लड्डू चढ़ाऊंगी। ठीक है, ऐसे नहीं होता। भगवान के साथ कमिटमेंट नहीं होती, भगवान के साथ प्यार होता है, एक रिस्पेक्ट होती है उनकी कि हाँ माँ तेरे आगे झोलियां फैलाई है, खड़े हैं तो माँ झोली भर दे। अरदास होती है, हम भिखारी होते हैं भगवान के आगे। भीख कैसे मांगी जाती है? भीख अकड़ के थोड़ी मांगी जाती है। अगर कोई भिखारी कहेगा कि निकाल पैसे दे, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ सड़क पे, दे मुझे पैसे, तेरी गाड़ी नहीं आगे जाने दूंगा, है ना, तो देगा उसको कोई? मारेगा खींच के थप्पड़ और करेगा साइड में, देगा उसको कोई नहीं देता। इस तरह भीख अगर मांगनी है तो प्यार से मांगी जाती है। हम भगवान के आगे भिखारी होते हैं, भगत भी होते हैं, हम सेवादार भी होते हैं, माँ के बच्चे भी होते हैं, लेकिन भीख ही मांगते हैं हम किसी चीज के लिए। तो भीख कैसे मांगी जाती है? मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। प्यार से मांगी जाती है ना, आंखों में आंसू डाल करके, बड़े मासूम बन के। तो फिर आगे जो देने वाला होता है ना, उसको भी तरस आ जाती है, वो कहता है कि चल यार निकाल दे, देख किस तरह आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो ऐसा ही भगवान का सिस्टम होता है। अगर आप इस तरह मांगोगे, खड़े हो, हाथ में आपने लड्डू का डब्बा लिया या बर्फी का लिया, जो भी आपने लिया, तब आप कहते हो कि माँ हमारी ये मुराद पूरी कर दे, माँ हमें इस चीज की दिक्कत है। ठीक है, जब मेरी ये पूरी हो जाएगी तेरे लिए भोग चुनरी प्रसाद मैं लेकर के आऊंगी। तो क्यों नहीं करेगी माँ? क्यों नहीं करेगी? करेगी, और जल्दी करेगी, सबसे पहले करेगी। ठीक है, तो कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए भगवान के साथ कि हाँ जी हमारा ये काम कर दे तो हम तेरा ये करेंगे। पहले जाओ, अगर आपको अरदास करनी है, कोई चीज की जरूरत है, तो उसके लिए आपको वहां जाकर के पहले झोली फैलानी पड़ेगी। और जब भी कभी अरदास से मांगनी है, कुछ भी मांगनी है, तो कभी खाली ना मांगे, उस अरदास को खाली ना मांगे, ले जाए, अपना कुछ लेके जाए, उनको बोलिए आपके लिए भोग लाए, हमारी ये अरदास कबूल करे। तो बहुत 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 से भगवान से करने के लिए बहुत से वो करने चाहिए। मैं करती हूँ, जैसे मैं चाहे हवन कर रही, चाहे मैं लंगर कर रही, चाहे मैं संगत को देख रही, कीर्तन कर, जो मर्जी कर रही, सेवा कर रही लोगों की, है ना, तो मैं ये थोड़ी बोलती माता मेरा तेरा ये कर रही हूँ, मैं तेरा वो कर रही हूँ तो तू अपने लिए कर रही है। अगर तू कर रही है तो सुख भी पा रही है,
तेरे ऊपर से तर छाया बनी हुई है, हमने अपना आशीर्वाद दिया है, तो तू मेरे लिए नहीं कर रही है, तू अपने लिए कर रही है। जो भी कोई करेगा, जो भी कोई दरबार में देता है करता है, वो अपने लिए करता है, किसी के लिए नहीं करता है, वो किसी के लिए नहीं करता है। ठीक है, वो देखने में लगता है कि हाँ जी हमने साधक को दिया या कुछ दिया तो उस शक्ति को होता है जो वहां पर बैठी होती है, उसको दिया आपने, वो आपका काम करेगी। साधक क्या करेगा? साधक तो आपकी अर्जी लगाएगा, आगे बोलेगा। महारानी के दिल में आपने कितनी जगह बनाई है, वो दौड़े दौड़े आपका काम करेगी। साधक थोड़ी जाएगा दौड़ के या उड़ के या हवा में उड़ के काम करेगा, करेगी तो काम शक्ति है ना। तो आपने कितना उसको भोग प्रसाद दिया है, कितना आपने उसको रिझाया है, तो कितना आपने उसको रिझाया है, कितना आपने उसको प्यार दिया है ना। तो ये चीज आपकी काउंट होती है। वहां पे भक्ति करना सीखिए, भक्ति करना सीखिए। और अब अगर आप घर पे ही ऐसे करते रहते हो भी हाँ जी हम ये चढ़ा रहे हो, शक्ति भी होनी चाहिए ना वहां पे बैठी हुई, जिसका जो भोग खाने के लिए उसी टाइम तुरंत आएगी, वो शक्ति होनी भी चाहिए ना। आप मंदिरों, अपने घर में मंदिर भी बनाए, सब कुछ करे पूजा, वो एक सिर्फ मन टिकाने के लिए एक जगह होती है। वहां पे कोई पर्टिकुलर शक्ति भी होनी चाहिए ना, जिसकी कनेक्टिविटी आपके साथ बनती है, वो उस भोग को खाती है। तो इसीलिए तो लोग मंदिरों में जाते हैं। तभी मैं कहती हूँ कि सिद्धपीठ हो या कहीं चौकी हो, कहीं स्थान हो जहाँ पे शक्ति हो विराजमान, चाहे कोई हो वहाँ, चाहे छोटी हो बड़ी हो, काम सभी करती हैं, है ना। तो ऐसा करें, तो वहां भोग जाना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए तो लोग 6 महीने बाद, साल बाद जाते हैं, अपनी कुल देवी के जाते हैं, स्थानों पे जाते हैं जहाँ शक्तिपीठ होते हैं, वहां जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे वो शक्ति विराजमान है, उसका घर है, वो उसका स्थान है, वो वहां पे रहती है, सोती है, खाती है, पीती है, उसका घर है। वहां पे जाके आप दोगे तो वो जल्दी लगता है, वही चीज आप घर पे दोगे तो वो नहीं लगती है। तो ऐसा सब कुछ होता है। इन सब चीजों का, इन चीजों को समझना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, अगर कोई समझाता है, मैं तो जीवन के जो भी अपने मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, बताती हूँ और समझाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। आप सुने और माता रानी आप लोगों को आशीर्वाद देगी। आज का मेरा यही टॉपिक था और मैं इसमें वीडियो में नंबर मेंशन कर दूंगी, जिसको जरूरत होगी वो अपने 4 बजे के बाद शाम को बात कर सकते हैं। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा मैं बात टाइम फोन के लिए जरूर दूंगी लोगों के लिए, अगर वो भी मैं फ्री हो पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत कम फ्री होती हूँ, बहुत कम। अभी भी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो अब इसके बाद मैंने घंटा 2 घंटा पूजा करने बैठना, तो मंदिर में आके ठोकर वगैरह नहला के इनको भोग प्रसाद करके छोटा सा वीडियो बनाती हूँ, बनाने छोटा सा बैठती हूँ, बन बहुत बड़ा जाता है। तो इस करके अब नहीं टाइम होता फिर सारा दिन ना, पर फिर भी दूंगी। जैसे आजकल गर्मियों के दिन दिन बड़े होते हैं तो 1-2 घंटा सुन लिया करूंगी। किसी की प्रॉब्लम अगर आएगा फोन, तो देखो किसी का फोन पे हो जाए सेवा तो वो भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ आ जाए कोई, जिंदगी किसी की बदल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। दूंगी, जितना बन पड़ेगा दूंगी। ठीक है, जयकारा श्री राम वाली माई का बोल, सांचे दरबार की जय। हर हर महादेव।